झांसी में बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग को लेकर आंदोलन को नई दिशा देने की तैयारी हो गई है शुरू। शुक्रवार को महोबा से झांसी पहुंचे पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत, जहां उन्होंने एक स्थानीय होटल में आयोजित बैठक में दो टूक शब्दों में कहा कि यदि बुंदेलखंड राज्य की मांग उठाने की कीमत उनके बेटे चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत का टिकट कटने के रूप में भी चुकानी पड़े तो भी उन्हें है मंजूर, लेकिन बुंदेलखंड राज्य बनवाकर ही दम लेंगे। उन्होंने कहा कि अकेले कोई व्यक्ति नहीं बनवा सकता है राज्य, लेकिन जब सभी लोग एकजुट होकर उठाएंगे आवाज और मीडिया झांसी से लेकर दिल्ली तक पहुंचाएगी बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग, तो सरकार को इस पर लेना ही पड़ेगा फैसला। पूर्व सांसद ने कहा कि अब राज्य दो और वोट लो की तर्ज पर चलाया जाएगा आंदोलन। अब जो भी नेता आएगा वोट मांगने, उससे यही कहेगी जनता कि पहले बुंदेलखंड राज्य दो फिर वोट लो। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विधानसभा में बुंदेलखंड राज्य निर्माण का प्रस्ताव लाने की भी की है मांग। ललितपुर में गर्लफ्रेंड के घर पर मिला सेल्समैन युवक का शव। पिछले 7 महीने से एक किराए के घर में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे दोनों। शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे शव मिलने के बाद इलाके में फैल गई सनसनी। मड़ावरा थाना क्षेत्र का है मामला, जहां रहने वाले 26 वर्षीय राजेंद्र के रूप में हुई मृतक की पहचान। मृतक की मां ने बेटे की प्रेमिका और उसके परिवार वालों पर लगाया है हत्या का आरोप। मां का कहना है कि युवक के शरीर पर है चोट के कई निशान, जिससे साफ है कि उसकी की गई है हत्या। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव और मां की तहरीर पर प्रेमिका को हिरासत में लेकर पूछताछ कर मामले की जांच कर दी है शुरू। जालौन जिले के कालपी कस्बे की रहने वाली एक युवती के घर छोड़कर जाने का मामला सोशल मीडिया पर बना हुआ है चर्चाओं का विषय। 21 वर्षीय युवती काजल मंसूरी ने स्वयं वीडियो जारी कर दावा किया है कि वह ओम नामक युवक से 6-7 साल से करती है प्यार, लेकिन परिवार वाले इस रिश्ते के लिए नहीं थे तैयार। वह कहीं और कराने जा रहे थे उसकी शादी, जिस कारण 7 जुलाई की रात 2 बजे ओम के साथ अपनी स्वेच्छा से चली गई वह और कर ली शादी। उसने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा प्रदान करने की मांग करते हुए अपने परिजनों द्वारा दर्ज कराए गए अपहरण के मुकदमे को बताया है फर्जी। फिलहाल पुलिस प्रशासन की ओर से वीडियो की सत्यता और पूरे मामले की जा रही है जांच। दतिया विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर जिले भर में चल रही सघन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 अलग-अलग कार्यवाही में कुल 36,19,000 रुपए नकद किए हैं बरामद। गोराघाट चेकिंग पॉइंट पर हुई पहली कार्यवाही, जहां स्कॉर्पियो से 21,19,000 रुपए, जबकि सेवड़ा चुंगी क्षेत्र में एसपी मयूर खंडेलवाल की मौजूदगी में हुई दूसरी कार्यवाही, जहां होंडा अमेज कार से 15 लाख रुपए की राशि की गई बरामद। दोनों मामलों में जांच में जुटी हुई है फ्लाइंग स्क्वाड की टीम। महोबा शहर के नारूपुरा मोहल्ले में एक किसान परिवार साइबर ठगी का हो गया शिकार। साइबर अपराधियों ने मोबाइल हैक कर 3 दिनों के भीतर 19 ट्रांजैक्शन के जरिए बैंक खाते से निकाल लिए 89,000 रुपए। पीड़ित परिवार ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई की है मांग। पीड़ित प्रभा सेन के बैंक खाते से निकाली गई ये रकम पीड़ित के मुताबिक उनके पति परमलाल ने खेती किसानी से मेहनत कर जमा किया था पैसा, ताकि जरूरत के समय आ सके काम। साइबर ठगी के बाद सदमे में है परिवार। पुलिस ने मामले की जाँच कर दी है शुरू। झांसी में श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के माहौल में निकाली गई भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु रहे शामिल और पूरे मार्ग में जय जगन्नाथ के गूंजते रहे जयकारे। भगवान जगन्नाथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा सुसज्जित रथ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देते हुए भ्रमण पर निकले। रात करीब 8 बजे गोलाकुआं से शुरू हुई रथ यात्रा। इसके बाद करीब 10 किलोमीटर का सफर तय कर विभिन्न मार्गों के रास्ते पुनः गोलाकुआं पहुंचकर हुई संपन्न। यात्रा के दौरान महिला, पुरुष, युवा और बच्चे बारी बारी से रथ की रस्सियां पकड़कर भगवान जगन्नाथ का रथ खींचते आए नजर। श्रद्धालुओं का मानना है कि भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने से विशेष पुण्य की होती है प्राप्ति। झांसी में करंट लगने से एक महिला की हो गई मौत। बबीना थाना क्षेत्र के बुड़पुरा गांव का है मामला, जहां रहने वाली 35 वर्षीय भारतीय हरवाह चला रही थी फर्राटा पंखा। इस दौरान उन्हें अचानक लगा करंट का जोरदार झटका, तो गिर गई वह और उनके सीने पर जा गिरा पंखा। थोड़ी देर बाद वहां आई भतीजी, तब घटना का चल सका पता, मगर तब तक भारती की हो चुकी थी मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच कर दी है शुरू। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर स्थित लमाटा गांव में जमीन की रजिस्ट्री न करने पर एक किसान के अपहरण और मारपीट का मामला आया है सामने। आरोपियों ने किसान गोविंद यादव को 2 दिनों तक बंधक बनाकर की मारपीट और बाद में हाथ पैर बांधकर कोटी गुलेंदा के जंगल में फेंक कर हो गए फरार। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठ रहे हैं सवाल। पुलिस के मुताबिक पूरे घटनाक्रम के तथ्यों की बारीकी से की जा रही है जांच और जल्द ही आरोपियों के खिलाफ की जाएगी सख्त कानूनी कार्रवाई। जालौन की कौंच नगर पालिका परिषद गेट पर सभासदों का अनिश्चितकालीन धरना शुक्रवार को दूसरे दिन भी रहा जारी। सभासद अधिशासी अधिकारी मोनिका उमराव के खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं मांग। धरने पर बैठे सभासदों ने बताया कि गुरुवार सुबह 10 बजे से प्रदर्शन कर रहे हैं वे। नगर में प्रकाश व्यवस्था, जल भराव, जनता से जुड़ी अन्य समस्याओं से संबंधित है उनकी प्रमुख मांगे, लेकिन अभी तक उनकी बात सुनने नहीं आया है कोई भी अधिकारी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक अधिशासी अधिकारी मोनिका उमराव के खिलाफ नहीं होती है कार्यवाही या मौके पर आकर आश्वासन नहीं देता कोई अधिकारी, तब तक यह धरना प्रदर्शन रहेगा जारी। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप।
जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। ललितपुर के अटल आवासीय विद्यालय में कड़ी चावल खाने के बाद बीमार हुए बच्चों की संख्या बढ़कर हो गई है 49। वहीं शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे झांसी मंडल आयुक्त विमल कुमार दुबे ने ललितपुर मेडिकल कॉलेज पहुंचकर भर्ती बच्चों का जाना हालचाल। उन्होंने बताया कि बच्चों ने खाने के बाद तबीयत बिगड़ने की कही है बात। भोजन के लिए गए हम नमूने और उनकी कराई जा रही है जांच। उन्होंने आश्वासन दिया कि जिसकी भी लापरवाही आएगी सामने उनके खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के टीकमगढ़ दौरे से पहले भाजपा के पूर्व विधायक के श्रीवास्तव ने धसान नदी डायवर्जन का उठाया मुद्दा। उन्होंने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखकर धसान और जामनी नदी को जोड़ने तथा धसान डायवर्जन यानी ककरवाहा पिकअप परियोजना को शीघ्र स्वीकृति देने की है मांग। पूर्व विधायक ने पत्र में बताया कि भूजल संकट से जूझ रहा है बुंदेलखंड क्षेत्र का टीकमगढ़ जिला। यहाँ पेयजल और सिंचाई व्यवस्था मुख्य रूप से सतही जल स्रोतों पर है निर्भर। उन्होंने धसान डायवर्जन योजना को लिफ्ट एवं पाइपलाइन प्रणाली से स्वीकृत करने का किया है आग्रह। झांसी से सटे ललितपुर में गुरुवार सुबह लगभग 10 बजे बेकाबू डंपर ने पिता पुत्र को मार दी टक्कर। हादसे में दोनों हो गए घायल। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज कर दिया गया है रेफर, जहां इलाज के दौरान शुक्रवार सुबह पिता 50 वर्षीय भूपत अहरवार की हो गई मौत, जबकि 12 वर्षीय बेटे शिवा की हालत बनी हुई है नाजुक। आवासीय स्कूल में रहकर 5वीं कक्षा में पढ़ता है बच्चा। उसी को छोड़ने के लिए तालबहट आ रहे थे भूपत। तभी रास्ते में एक डंपर ने उनकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर। भूपत की मौत के बाद घर में पसर गया है मातम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी डंपर चालक की तलाश कर दी है शुरू। जालौन में शुक्रवार दोपहर अचानक तेज बारिश हो गई शुरू। करीब आधे घंटे तक हुई बारिश से शहर की कई सड़कों पर भर गया पानी और ठंडी हवाओं के चलने से मौसम हो गया सुहाना। तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की गई दर्ज, जिससे लोगों ने ली राहत की सांस। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि धान, तिल और सोयाबीन जैसी खरीफ फसलों के लिए लाभदायक है बारिश। खेतों में पर्याप्त नमी मिलने से फसलों की बढ़वार होगी बेहतर और सिंचाई की आवश्यकता भी रहेगी कम। ललितपुर जिले में शिवसेना के पूर्व जिला अध्यक्ष, जिला प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और केबी विद्या मंदिर हाई स्कूल के प्रबंधक राजेश साहू का हो गया आकस्मिक निधन। उन्हें पड़ा था दिल का दौरा। बीती शाम उनका कर दिया गया अंतिम संस्कार। 60 वर्षीय राजेश साहू कई वर्षों तक शिवसेना के रहे थे जिला अध्यक्ष। उन्होंने कुछ समय के लिए बहुजन समाज पार्टी में भी किया कार्य और बाद में भारतीय जनता पार्टी में हो गए थे शामिल। यूपी में 5 आईपीएस अफसरों से हुए तबादले, जिसमें बुंदेलखंड के ललितपुर पुलिस अधीक्षक समेत रामपुर एसपी व अन्य हैं शामिल। करीब 3 सालों से ललितपुर में डटे एसपी मोहम्मद मुश्ताक का पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ में पुलिस उपायुक्त के पद पर हुआ है ट्रांसफर। उनकी जगह 43वीं वाहिनी पीएसी एटा में सेनानायक संजीव कुमार वाजपेयी को बनाया गया ललितपुर पुलिस अधीक्षक। झांसी कलेक्ट्रेट में शुक्रवार को टहरौली तहसील क्षेत्र के बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। ग्रामीण विकास सेवा समिति के बैनर तले पहुंचे ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन और गांव को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण व मरम्मत की उठाई मांग। ग्रामीणों ने बताया कि तहसील टहरौली के ग्रामनोटा विकासखंड बंगरा के लोगों को खजराहा गांव से जोड़ने वाले मार्ग की हालत है बेहद खराब। दोनों गांव के बीच करीब 2.5 किलोमीटर तक सड़क नहीं होने से किसानों, विद्यार्थियों, बुजुर्गों और मरीजों को भारी परेशानी का करना पड़ा है सामना। उन्होंने मांग की कि इस मार्ग का जल्द कराया जाएगा निर्माण। भारतीय जनता पार्टी के कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के नवनियुक्त क्षेत्रीय अध्यक्ष रामकिशोर साहू का शुक्रवार को पहली बार जालौन हुआ आगमन। उनके स्वागत को लेकर जिले भर के भाजपा कार्यकर्ताओं में देखने को मिला खासा उत्साह। विभिन्न स्थानों पर ढोल नगाड़ों, फूल मालाओं और जयघोष के बीच उनका किया गया भव्य स्वागत। कई स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने उनका तुलादान कर किया सम्मान। उरई के कौंच रोड स्थित जयसवाल क्लिनिक में आयोजित स्वागत एवं कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष रामकिशोर साहू ने संगठन को सर्वोच्च बताते हुए कार्यकर्ताओं को दिया महत्वपूर्ण संदेश। उन्होंने कहा कि पार्टी में केवल टिकट पाने की उम्मीद लेकर सक्रिय रहने वाले कार्यकर्ताओं को सावधान रहने की आवश्यकता। ऐसे लोगों को निराशा लग सकती है हाथ। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को बूथ स्तर तक और मजबूत बनाने का किया आह्वान। 18 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।